हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास 6 की एसएसटी की वर्कशीट नंबर 14 लेकर आई हूँ बच्चों। और ये 25 तारीख की वर्कशीट है आपकी। इसमें क्या बताया बच्चों, मैं आपको शॉर्टकट में बता देती हूँ। इसमें जलवायु के बारे में बताया हुआ है। इसकी हेडिंग क्या है, उपविषय है विविधता को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक। ठीक है, तो क्या लिखा है, पहली वर्कशीट में आपने पढ़ा था जलवायु की विभिन्नता के बारे में। ये भूगोल का लेसन है आपका। ठीक है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बारे में बताया बच्चों इसमें। ठीक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में सर्दी पड़ती है। ठीक है, और रेगिस्तान के इलाके में क्या होता है, खेती करना संभव नहीं है क्योंकि वहाँ तो बारिश ही नहीं होती। और यह इलाका वर्ष में काफ़ी लंबे समय तक बर्फ़ से ढका रहता है। कौन सा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख का, कश्मीर का इलाका। ठीक है, पीने के लिए, पानी के लिए भी लोगों को महीनों तक बर्फ़ पिघलने का इंतज़ार करना पड़ता है। लोग यहाँ पे अपनी भेड़ बकरियाँ पालते हैं, याक पालते हैं। ठीक है, और इस क्षेत्र में विशेष प्रकार की बकरी पाई जाती है बच्चों, जो पश्मीना ऊन देती है। ठीक है, बकरी से उन्हें ऊन मिलती है। भेड़ों के बालों से तो ऊन मिलती है, बकरी के बालों से भी मिलती है पहाड़ों में। ठीक है, यहाँ के लोग क्या करते हैं, दूध से बनी चीज़ें खाते हैं, जैसे मक्खन, चीज़ तथा मांस खाते हैं। ठीक है, और लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से ऊन इकट्ठा करते हैं और कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। ठीक है, लोग ऊन के कपड़े ही पहनते हैं क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर सर्दी ही रहती है। केरल के बारे में भी दिया है यहाँ पे। केरल की ज़मीन जो है वो उपजाऊ है। ठीक है, यहाँ पे चावल की खेती आसानी से हो जाती है और वहाँ अधिकतर लोग मछली और सब्जी और चावल खाते हैं। और जो लोग हैं वो ज़्यादातर धोती पहनते हैं, इसे ही मुंडू कहते हैं। मुंडू सामान्य रूप से सूती कपड़े से बनाई जाती है। ओके, तो इसमें यही दिया है बच्चों। अब आपको मैं प्रश्न उत्तर इसके करवा देती हूँ। पहला प्रश्न है, केरल के लोग पारंपरिक रूप से धोती क्यों पहनते हैं। तो यहाँ साफ साफ लिखा है बच्चों, क्यों पहनते हैं, क्योंकि उनकी परंपरा है, ये पारंपरिक पहनावा है ये। ठीक है, तो इसका आंसर इस तरह से आप लिख सकते हो, केरल में अधिक गर्मी पड़ती है, यहाँ सूती कपड़े के से बनी धोती पहनते हैं। ठीक है ना, इतना ही लिख दोगे वही काफ़ी है। अगला प्रश्न जो है लिखा है, केरल के लोग भोजन में चावल, मछली और सब्जी क्यों खाते हैं। क्यों खाते हैं बच्चों, एक तो समुद्र के पास रहते हैं, है ना, और फिर उनकी ज़मीन भी उपजाऊ है। तो किस तरह से लिखेंगे, केरल की ज़मीन पर खेती करना संभव है, या केरल की ज़मीन जो है वो उपजाऊ है, इस तरह से भी लिख सकते हो। इसलिए ये ए लिखा हुआ है। ठीक है, इसलिए लोग चावल की खेती करते हैं और ये समुद्र के पास रहते हैं, तो इसलिए मछली इन्हें आसानी से मिल जाती है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से इसके दोनों क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। तो ये थी आज की वर्कशीट बच्चों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।